राम राम जी। दोस्तों, आज चुनाव का रिजल्ट भी आ गया और बहुत खुशी हुई कि सरकार बन रही है बीजेपी की, लेकिन वो भी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी नहीं है तो गलती भी उन्होंने खुद के पैर पे कुल्हाड़ी खुद से ही मारा हुआ है। आपको बहुत सारे ऐसे क्षेत्र से जहाँ जहाँ एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पे उन्होंने कंटिन्यूसली उसी कैंडिडेट को ये किया है। आपको दो तीन आपको बिहार में भी ऐसा दिखेंगे जैसे गठबंधन है इनका, एनडीए गठबंधन जो है। आप एनडीए गठबंधन में देखो, जेडीयू के साथ में इन्होंने जो बिहार में गठबंधन किया है, जहाँ पे इनको अच्छे बहुमत के साथ में इनकी सीट आती थी वहाँ पे इन्होंने जेडीयू को दे दिया सीट। वहाँ रमा देवी उनकी कैंडिडेट थी और अच्छा उनका मार्जिन, जीत मार्जिन बहुत ही अच्छा होता था, लेकिन फिर भी उन्हें ना दे करके जेडीयू को सीट दे दिया गया और ओनली मेरे हिसाब से 30,000 वोटों से वो विजयी हुई हैं। उसके बाद में अभी कारागाट में आप देखो, उनके खिलाफ में पूरी इनकन्वेंसी थी जो कि आपके कुशवाहा जी थे, कहीं और से उनको सीट दे सकते थे। पवन सिंह को वहाँ अच्छा सेकेंड रनअप रहे हैं, तो अगर वो बीजेपी अगर वहाँ से लड़ती पवन सिंह को, जो कि उस टाइम तक बीजेपी के सदस्य थे पवन सिंह, तो मुझे लगता है कि वो भी सीट हाथ से नहीं निकलता। तीसरी चीज है जो आरके सिंह हारे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद अच्छा वाला उनको ही दिए और उनकी वजह से बहुत सारी ऐसी जगह है जहां मतलब बीजेपी ने अभी बक्सर में आप देखो अश्विनी चौबे जो कि अच्छा जीत मार्जिन करते थे, अच्छा उनका पकड़ था उस क्षेत्र में, फिर भी मिथिलेश तिवारी जी को वो सीट दे दिया गया, क्योंकि मेरे हिसाब से अश्विनी चौबे उस सीट के लिए अच्छे कैंडिडेट थे। यूपी में भी काफी जगह ऐसी रही जहां पे आप किसान आंदोलन में देख लो 2-3 सांसद का नाम आया। अदरवाइज बहुत सारी ऐसी जगह है इंडिया में जहां खुद के पैर पे कुल्हाड़ी उन्होंने खुद से ही मारा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ इनको काम करना चाहिए कि हम कैंडिडेट को किस हिसाब से पद दे रहे हैं या सीट दे रहे हैं, उस पे इनको बहुत जरूरी है काम करना। रह गई बात अब सरकार में अब वो चीज तो नहीं रहेगी। जैसे पकड़ लो आप, पहले 303 सीटें थी, इससे पहले सीटें थी, तो सरकार बहुत ही अच्छी तरीके से मतलब मन मर्जी सरकार चल रही थी बीजेपी की कि जो भी काम हुआ लगभग अच्छा होगा। लेकिन अभी एक ऐसा सरकार होगा जिसपे मुझे नहीं लगता है कि अभी अगर 50% लोग ना खुश थे तो वो 75% हो सकते हैं। अगली बार बीजेपी आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे नहीं लगता है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बीजेपी नहीं आएगी। इनको बहुत ही ज्यादा इन सब चीजों पे काम करना चाहिए बीजेपी को। जीत मार्जिन भी आप देख लो एकदम जीरो लेवल पे, यहाँ तक कि पीएम का भी जीत मार्जिन इस बार 1.5 लाख रहा। स्मृति ईरानी मेन कैंडिडेट इनकी हार चुकी है, अभी उस मैदान में खड़े हैं। अगर टीडीपी और जेडीयू कांग्रेस की तरफ करती है रुख तो इनकी सरकार नहीं बन सकती। इस मैदान में बीजेपी खड़ी है कि टीडीपी और जेडीयू अगर दूसरी साइड ली तो मतलब इनकी सरकार नहीं बन सकती। सीधी सी और साफ इसमें मुझे लगता है कि अगर ये दो सपोर्ट करते हैं कांग्रेस को तो सरकार नहीं बनेगी। बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी कि जो हमारे साहब हैं राहुल गांधी, चाइना के साथ इनका तालमेल अच्छा है, पाकिस्तान के साथ में, क्योंकि पाकिस्तान की इच्छा बहुत ही अच्छी तरह से थी, बहुत दिल्ली इच्छा थी कि यहाँ से मोदी सरकार हटे और कांग्रेस की सरकार बने। उनकी भी मंशा पूरी हुई। जो अदरवाइज देश विरोधी काम करते थे उनकी भी इच्छा लगभग पूरी हो गई। जो हमारे पप्पू है या राहुल गांधी हैं, जो भी आप बोल सकते हैं, विदेशों में जाकर के इंडिया के खिलाफ में उन्होंने क्या क्या बोला है, किस हिसाब से बोला है, वो भी आपने अच्छी तरह से हर एक न्यूज चैनल ने कवर किया है और लोगों को बताया गया है। और लोगों के लिए ठीक है, खुशखबरी है और दुखभरी दोनों ही है कि हो सकता है कि कांग्रेस की भी सरकार बन सकती है, नहीं तो जहां तक है बीजेपी की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन हाँ, फुल प्रूफ में कभी भी टूट सकती है, जैसे पहले भी होती थी। बहुत बार सरकारें गिरी बनी, यहाँ तक कि अटल जी की भी एक सीट से ही गिरी थी सरकार 1998 में। तो ये जनरली इस बार शायद वैसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि
स्पेशली नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम हैं, उनका कुछ बोला नहीं जा सकता। कब किस साइड में पलटी लेंगे उनका कोई गारंटी नहीं है। कब किस साइड में वो कन्वर्ट होकर चले जाएंगे, क्या होगा उनके साथ, उनके बारे में कोई 100% श्योर ही नहीं हो सकता है। तो